नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में आप बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। आपने सुना होगा ना 0.8 0.9, आखिर ये सब क्या है। दोस्तों ये जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँ कि आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको तीनों चीज़ें आती है तो आपको जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ वोल्टेज क्या होता है, सेकेंड चीज़ करंट और थर्ड चीज़ फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को समझते हैं तो आप पावर फैक्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो दोस्तों मैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इन तीनों को एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर से हमारा वोल्टेज भी जा रहा होता है और इसके अंदर से हमारा करंट भी जा रहा होता है एक ही वायर से। जैसे ये वायर है, इधर मैंने इसमें फेस दिया और इधर मैंने एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी। ठीक है, एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी और यहाँ पे एक मैंने न्यूट्रल दे दिया और ये फेस दे दिया। तो इसी वायर के अंदर से मेरा वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और मेरा करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो वोल्टेज जो फ्लो होता है वो वोल्टेज हमारे करंट को धक्का लगाने के लिए फ्लो होता है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब आती है बात की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ सुननी है, एक AC और एक DC। तो आपने एक बार जरूर सुना होगा कि इंडिया के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सप्लाई करती है। पर दोस्तों डीसी के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे एक हमारे घर में जो आपने बल्ब देखे हैं 100 वाट के, ठीक है, वो बल्ब हमारा अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, और अगर उसके अंदर हम एक फेज दे रहे हैं और एक न्यूट्रल दे रहे हैं, तो ये जो बल्ब है ना हमारा, ये हमारा 1 सेकंड